everyone, this is Rajat Agrawal again, and we are going to read today 44A. We are going to learn this section. 44AD हमने पढ़ लिया था, 44ADA हमने पढ़ लिया था. अब हम पढ़ने जा रहे 44AE. तो हुआ क्या था, सारे स्मॉल टेक्स्ट पेयर सब वहीं थे. कुछ स्मॉल टेक्स्ट पेयर में बहुत सारे जने आते. कोई स्मॉल टेक्स्ट पेयर जो था वो था बिजनेस वाले स्मॉल टेक्स्ट पेयर का पूरा ग्रुप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर बैठा था. इसमें थे कुछ प्रोफेशन वाले, कुछ थे दूसरे बिजनेस वाले, और कुछ थे हायरिंग प्लाइंग ऑफ गुड्स वाले. तो इनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 44AD की व्यवस्था कर दी. इनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 44ADA की व्यवस्था कर दी. अब ये हायरिंग और प्लाइंग ऑफ गुड्स वाले स्मॉल टैक्स पर वो कहाँ जाए, तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाया बहुत ही शानदार तड़कता भड़कता प्रोविजन. वो था 44AE. सर अब AD पता पड़ गया, ADA पता पड़ गया. व्हाट डू यू मीन बाय 44AE सर? तो चलो पढ़ते हैं. क्या है 44AE में, ये बोलती है कि ऐसे एसएससी जो 10 से ज़्यादा गुड्स ओन नहीं करते मतलब उनके ओनर नहीं है, जो 10 से ज़्यादा किसी भी डे को, किसी भी जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है उसमें किसी भी दिन ड्यूरिंग एनी डे ऑफ दैट ईयर डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. ऐसे एसएससी उनके लिए हम 44AE की व्यवस्था कर रहे हैं. अब 44AE होता क्या है सर? 44AE किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर, किन किन को मिलता है? तो सर जैसे हमने पढ़ा था कि 44AD जो है वो अवेलेबल, ADA जो था वो अवेलेबल था रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को और पार्टनरशिप फर्म को अदर देन LLP. तो सर 44AE भी क्या ऐसा है? जी नहीं. 44AE इज एप्लीकेबल. 44AE इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट. सेक्शन 44AE इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन. एवरी पर्सन मतलब सर इंडिविजुअल यस, HUF यस, फर्म यस, कंपनी यस, एवरी पर्सन इन एवरी पर्सन. तो सर ये प्रोविजन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ऐसे एसएससी जो कि पूरे साल में किसी भी दिन 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल के मालिक नहीं है, 10 से ज़्यादा 11 होना ही नहीं चाहिए, 10 तक ही लिमिट रहना चाहिए, ऐसे एसएससी कोई है तो उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपके पास 2 तरह के गुड्स होंगे, है ना, आपके पास 2 तरह के गुड्स होंगे तो हम आपके लिए 2 तरह की व्यवस्था करते हैं. अगर आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है तो उसमें हमारा प्रोविजन ये होगा 1000 रुपये पर टन मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट ऑफ व्हीकल इनटू नंबर ऑफ मंथ. सर ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, कुछ एग्जांपल में समझा दो. बिल्कुल, ये लीजिए एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने दे रखा है. चलो पढ़ते हैं. मिस्टर सुनील एंगेज इन बिजनेस प्लाइंग हायरिंग 13,000 किलोग्राम का मतलब हो गया हमारे पास 13 टन. राइट, लिखते चलते सॉल्व करना है भाई. चलो 13 टन हो गया. 4 अदर गुड्स व्हीकल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 13,000 एंड 4 अदर. ठीक है, क्या बोलता है कि हेवी ग्रॉस वेट 13,000 किलोग्राम, 5 हेवी व्हीकल है और 4 अदर गुड्स व्हीकल, मतलब अपने हेवी वाला पढ़ा, पहले हेवी वाला करेंगे उसके बाद अपन अदर देन हेवी व्हीकल करेंगे. ठीक है, तो 5 हेवी व्हीकल्स उनके पास है और हमने क्या पढ़ा है 1000 रुपये पर टन. चलो करते हैं 1000 रुपये पर टन. हमको 1000 रुपये पर टन करना है. 1000 रुपये पर टन तो 1000 रुपये इंटू 13 टन है ना, 13 नंबर ऑफ मंथ्स का क्वेश्चन लिखा तो मान लेंगे कि पूरा साल ऑन क्या 12 मंथ्स 13 टन. तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा एक व्हीकल का 1000 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 12, 1,56,000 रुपये. करेक्ट, यस. पर एक व्हीकल नहीं, कितने व्हीकल है हमारे पास? 5 हेवी व्हीकल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ
we got 7,80,000. Yes, absolutely right. ठीक है, अब अदर देन हेवी व्हीकल वाला प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर आगे इसको सोल्व करेंगे. चलो अदर देन हेवी वाला पढ़ते हैं. तो इनकम टैक्स ने व्यवस्था करी थी कि 1000 पर टन उनके लिए, लेकिन जो अदर देन हेवी व्हीकल, जो हेवी व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए क्या, उनके लिए 7,500 फॉर एवरी मंथ फिक्स है रुपए. उसमें ना तो टन देखना, ना किलो देखना, कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना 7,500 फॉर एवरी मदर पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच एवर गुड कैरेज इज ओन्ड बाय टैक्स पेयर पार्ट ऑफ मंथ वुड बी कंसिडर्ड एज फुल मंथ. मतलब जो अदर देन है उसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हर चीज, एग्जाम्पल के साथ. बिल्कुल. चलो वही एग्जांपल कंटिन्यू कर. 5 हेवी व्हीकल है और बाकी के जो है वो अदर देन हेवी कितने, 4 अदर गुड्स व्हीकल. तो हमने क्या पढ़ा था, जो लाइट व्हीकल मतलब अदर देन हेवी व्हीकल्स है उनके लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 7,500 पर मंथ ना, तो 4 व्हीकल हो गए इंटू 7,500 पर मंथ, और उन मान लो 12 महीने किया तो ये 12 मंथ. तो मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 इंटू 12 इंटू 4 व्हीकल्स, तो हमारा हो गया 3,60,000. करेक्ट, 3,60,000 रुपये. 3,60,000 रुपये आ रहा है, बिल्कुल आएगा. आएगा किसी नहीं, वी आर एब्सोल्युटली राइट. तो टोटल कितना हुआ, 7,80,000 आया था हेवी व्हीकल्स का, हेवी का, और 3,60,000 आया था अदर देन हेवी. तो अदर देन हेवी का कितना और इसका कितना, टोटल मिला के हो गया 11,40,000. ठीक है, समझ में आया. एक और एग्जांपल ले लेते, अदर देन हेवी वाला एग्जांपल ले लेते. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि आप समझ जाए. चलो नेक्स्ट. मिस्टर खुश इज एंगेज द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स ऑफ कैरेज, सॉरी मैरिज नहीं, throughout the year 21-22 he owned 9 goods vehicles other than heavy goods vehicles. ठीक है, 9 goods vehicle है, लाइट व्हीकल है. ओके, लाइट व्हीकल या मैं कह दूं अदर देन हेवी व्हीकल. तो हमको कितनी इनकम लेनी, जल्दी बोलो. 7,500 पर मंथ. कितने व्हीकल है, 9 व्हीकल है इंटू 9. अब कितने महीने के उनके वो हमको देखना पड़ेगा, 12 महीने ही है. चलो पढ़ते हैं. इफ यू अडॉप्ट द प्रोविजन, कुछ लिखा ही नहीं तो 12 महीने मान लिया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो. 7,500 इंटू 9 इंटू 12 आपको मिल रहा है पूरे के पूरे 8,10,000 रुपये. ये आपकी इनकम डिक्लेयर कर दी जाएगी. ये हुआ आपका 44A का सिंपल सा कैलकुलेशन. ओके, अब आती है कि क्या सर, अब आपका सवाल आता है कि क्या हमको अलग से एक्सपेंस होना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं, हमने आपको वैसे ही 7,500 पर मंथ ही अलाउ किया और 1,000 रुपये पर टन ही रेस्पेक्टिवली जो भी था वो अलाउ किया. तो आपको नो फर्दर एक्सपेंस विल बी अलाउड एंड डिसअलाउड. ओके, चलो अंडरलाइन कर देता हूँ, नो फर्दर एक्सपेंस विल बी अलाउड और डिसअलाउड. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. तो सर हमको बुक मेंटेन करने की जरूरत है क्या, सिंपल सी बात, अगर आप प्रेजेंटिव इनकम में हो तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA मतलब 44AA. आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो सर उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं, किसी में भी आपको किसी भी तरह की बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड लास्ट जो आपका एक अच्छा लाइन में वो पढ़ लेता हूँ कि प्रोविजन टू बी अप्लाइड इफ अ पर्सन डज नॉट ऑप्ट टू प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44AE एंड डिक्लेयर्स इनकम लोअर रेट दैट इज लेस देन 1,000 रुपये पर टन एंड 7,500 पर गुड व्हीकल पर मंथ, तो आपको 44AE बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात, बुक शुड बी या मेरे को शेल बी मेंटेन्ड if no presumptive income chosen. मतलब समरी वाइज बोलो तो 44AD, ADA और AE इनमें से आप कोई भी इनकम चूज नहीं करते तो 44AA में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होगा. ठीक है, 44AD, ADA और AE की ही हमारी तीनों ही प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर थी. पूरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है. आई होप
आपको समझ में आया होगा। ये MCQs, अगर आपका कुछ कमेंट आते हैं, आपको MCQ की नीड है तो प्लीज़ लेट मी नो, वी विल डू इट श्योरली। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।